कहीं गलतियाँ करते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अपना कंट्रोल खो रहे हैं, मतलब आप नर्वस हो रहे हैं, आप अपना टेम्परामेंट लूज़ कर रहे हैं। जब आपके फास्ट बॉलर या स्पिनर काम नहीं आते थे तो आप सचिन, सहवाग, गांगुली और युवराज से बॉलिंग करवाते थे, तो अब क्यों नहीं भाई? अब भी तो आप करवा सकते हैं, आपने क्यों नहीं करवाया? नमस्कार, मैं पीयूष सिंह स्वागत करता हूं आपका देश दुनिया न्यूज़ एक्सप्रेस पे। दोस्तों, हार और जीत तो खेल का हिस्सा है और ज़िंदगी का भी। जब आप खेलेंगे तो या तो हारेंगे या तो जीतेंगे, पर इससे निराश होने वाली बात नहीं है कि अगर आप कल हार गए। जो आप कल हारे हैं तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी और आप उस सीख को अगले मैच में अप्लाई करेंगे। आप कहीं गलतियाँ करते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अपना कंट्रोल खो रहे हैं, मतलब आप नर्वस हो रहे हैं, आप अपना टेम्परामेंट लूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से आपको मैच में हार का सामना करना पड़ा और ये आपको मानना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक रीज़न रहा है वो यही रहा है कि आप नर्वस हो गए लास्ट में जाके, मैच के लास्ट में आप नर्वस हो गए। उसके बाद जो 5 पॉइंट करने वाली बात है, जो 5 बेसिक रीज़न, इसके अलावा जो बेसिक रीज़न के अलावा 5 और कारण जो मैच में क्या क्या रहे हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कारण था वो ये था कि 18वें ओवर में अर्शदीप ने जो आसिफ अली का कैच छोड़ा। दूसरा कारण था वो ये था कि जो भुवनेश्वर कुमार ने अपना लास्ट ओवर यानी 19वां ओवर में 19 रन दिए। तीसरा कारण मैच में हारने का ये था कि आपके पास छठा बॉलर था और आपने यूज नहीं किया, मतलब आप सिर्फ 5 बॉलर के साथ ही गए। चौथा कारण, आपका मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फेल हुआ यानी कोलैप्स हो गया, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। पांचवा कारण, टीम के सिलेक्शन में कहीं न कहीं कमी हुई। रविंद्र जडेजा के जाने से टीम का बैलेंस अब थोड़ा गड़बड़ाया है, थोड़ा हिला है और उस वजह से टीम के सिलेक्शन में कहीं न कहीं कमी दिखाई दी, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहला कारण ये था कि अर्शदीप ने कैच छोड़ा। अब जो अर्शदीप ने कैच छोड़ा आसिफ अली का 18वें ओवर में, जिस टाइम रवि बिश्नोई बॉलिंग कर रहे थे, हालांकि ये कैच छूटना नहीं था, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप उम्मीद यही करते हैं कि कठिन से कठिन कैच पकड़े जाए और ये कैच तो बहुत ही आसान था। अब ये कैच जो छूटा है उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, या तो अर्शदीप का ध्यान भटक गया था, दूसरा या तो वो हाई प्रेशर की वजह से नर्वस हो गए, जिस वजह से वो कैच को नहीं पकड़ पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात पर कैप्टन को और कोच को जाकर अर्शदीप से बातें करनी चाहिए और उनको थोड़ा और मोरलाइज करना चाहिए और थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि कोई बात नहीं, जो गलती हो गई वो हो गई, अब इस पर मिट्टी डालो, अगले मैच में आप अच्छे खिलाड़ी हैं और आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दूसरा कारण, जो भुवनेश्वर कुमार की जो 19वें ओवर में 19 रन थे, 19 रन जो उन्होंने दिए, जो उन्होंने लौटाए, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार अपने स्ट्रेंथ पर नहीं गए। उनका स्ट्रेंथ स्विंग था, वो स्विंग पर न जाकर वो स्लोअर बॉल पे गए और उनको न सिर्फ मार पड़ी बल्कि बहुत ज़्यादा रन पड़े। 19 रन, सोचिए 2 ओवर में 26 रन चाहिए थे और 19 रन सिर्फ भुवनेश्वर कुमार ने दे दिए। हालांकि भुवनेश्वर कुमार एक एक्सपीरियंस बॉलर है, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि लास्ट में आकर वो इस तरह की बॉलिंग करें, पर ठीक है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती है और हम उम्मीद करते हैं कि भुवनेश्वर कुमार से ये आगे गलती नहीं होगी। तीसरा कारण, जो आपने छठा बॉलर का यूज नहीं किया, क्योंकि आपने दीपक हुड्डा को खिलाया था, आपके पास एक ऑप्शन मौजूद था, आप छठा बॉलर से बॉल करवा सकते थे। हालांकि जब आप लास्ट में फंस गए तो वहाँ पे आपको बॉल करवाना नहीं बनता था, लेकिन शुरू में जब हार्दिक पांड्या पिट गए थे, 1 ओवर 2 ओवर पिट गए, तो आपको ट्राई करना चाहिए था। जब चहल पिट गए तो आपको दीपक हुड्डा को ट्राई करना चाहिए था, पर आपने नहीं किया। आज से आप 8 से 10 साल पहले जाएँ, आप वहाँ पे सचिन भी बॉलिंग करते थे, सहवाग भी बॉलिंग करते थे, गांगुली भी बॉलिंग करते थे, युवराज भी बॉलिंग करते थे, मतलब आपके पास ऑप्शन बहुत सारे थे। जब आपके फास्ट बॉलर या स्पिनर काम नहीं आते थे तो आप सचिन, सहवाग, गांगुली और युवराज से बॉलिंग करवाते थे, तो अब क्यों नहीं भाई? अब भी तो आप करवा सकते हैं, आपने क्यों नहीं करवाया? रोहित शर्मा बॉलिंग कर सकते हैं, दीपक हुड्डा बॉलिंग कर सकते थे, पर आपने नहीं किया, क्योंकि ये बॉलिंग स्पिन की थी, फिर भी आपने नहीं किया। ये आपकी गलती थी और आपको ये मानना पड़ेगा। जो आपका चौथा कारण था वो ये था कि आपका मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फेल हुआ। ना तो ऋषभ पंत चले, ना तो हार्दिक पांड्या चले, ना तो सूर्य कुमार यादव चले, ना तो जो है दीपक हुड्डा चले। आपके 4 के 4 जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे वो चारों फेल हुए, क्योंकि टॉप 3 की बात आप छोड़ दें, टॉप 3 के बाद आ जाता है मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर। जो आपका मिडिल ऑर्डर फेल हुआ उसकी वजह से आप 10 से 15 रन शॉर्ट हुए और ये आपको मानना पड़ेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि आपका मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो जाए, लेकिन अगर आपका मिडिल ऑर्डर का एक भी बल्लेबाज चल गया होता तो जो आपका स्कोर 181 पे गया वो स्कोर 195, 200, 210 पे भी जा सकता था। शायद ही किसी मैच में ऐसा पहले हुआ होगा पिछले 2-3 साल में कि मिडिल ऑर्डर आपका पूरी तरह से फेल हुआ होगा, और ये मैच एकमात्र ऐसा मैच होगा जिसमें मिडिल ऑर्डर आपका फेल हुआ है। इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा।
जो पांचवा बेसिक रीज़न रहा है, जब आपने अक्षर पटेल को बुलाया था तो आपको अक्षर पटेल को खिलाना था, क्योंकि हर मैच में जाहिर सी बात है दीपक हुड्डा 50, 55, 60, 100 तो नहीं करेंगे। वो किसी मैच में 30 भी करेंगे, ज़्यादातर मैच में 30 भी करेंगे, 35 भी करेंगे, 25 भी करेंगे। उतना तो अक्षर पटेल भी कर सकते थे। और अक्षर पटेल के साथ आपके साथ ये होता सबसे अच्छी बात कि अक्षर पटेल के साथ आपको एक बॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता, जिससे आपको इतना सोचना नहीं पड़ता बॉलिंग के लिए कि आप छठा बॉलर को बॉलिंग दें या नहीं दें, क्योंकि अक्षर पटेल एक बेहतर बॉलर हैं। तो ये सारी गलतियां रही हैं और इस पर गौर करने की बात है। इससे घबराने की बात नहीं है कि मैच आप हार गए, आपको अगले मैच में फिर से मौका मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया इस तरह की गलतियां नहीं करेगा जो इस मैच में किया है, और अगली मैच में इंडिया और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो मेरी राय आपको कितनी अच्छी लगी, कितनी बुरी लगी, ये आपके विचार पर निर्भर करता है, और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप मेरी राय से जो मैंने आपको कारण बताएं उससे आप कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके उस पर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।